तुम्हें पता है जितने भी लोग हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं वो लोग नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट के चलते फिरते गोदाम होते हैं। एक ऐसा गोदाम जो कि चल सकता है, खा सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, नहीं भाग नहीं सकता। ऊपर से उन गोदामों को अपनी उम्र से ज़्यादा तो बीमारियां लग रही होती हैं। मेरी मम्मी एक दिन की अराउंड 12-15 गोलियां खाती है शुगर थायराइड की। एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे घर वाले भी खाते होंगे। एक बार ज़रा उनके कमरे में जाओ और चेक करो। मजा ले अगर तुम्हें बीपी, शुगर, थायराइड, घुटने दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द की दवाइयाँ ना मिले तो। आज के टाइम पे एक एवरेज इंडियन आदमी कुछ ऐसा दिखता है और टीनेजर्स कुछ ऐसे। इनफैक्ट मैं खुद ऐसा दिखता हूँ। ये लवेंडल्स में फैटी फैट, हाथ पतले पैर पतले, चेस्ट की जगह वो पाव भाजी वाले पाव और एक मोटा पेट। लाइक हर 10 में से 7-8 बंदे ऐसे दिखते हैं, ना के बराबर मसल मास के साथ। एंड ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये मोटापा, बीमारियाँ, मसल मास, ये प्रॉब्लम्स भले ही बड़ी अलग अलग सी लगें लेकिन इन सब की रूट कॉज सेम है। दैट इज़ आवर डाइट। हमारी जो इंडियन डाइट है वो एक कन्वेंशनल डाइट है, यानी कि पहले के समय से चलती आ रही डाइट है। पहले के टाइम जब तक ये जॉब्स, बिजनेस, इंटरनेट वगैरह नहीं थे इतने, तो लोगों के पास एकमात्र मेजर अर्निंग का सोर्स जो था वो था खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। एंड खेती बाड़ी जैसा कि हम सबको पता ही है, बड़ा मेहनत मजदूरी वाला काम है, फिजिकल लेबर वाला काम है, कैलोरीज बहुत खर्च होती है, जिसकी वजह से जो लोग पहले डाइट लेते थे वो एक कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते थे, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, क्योंकि कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं। एंड वही कड़ी धूप में फावड़ा चलाने में जान निकल जाती है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो। एंड इसी रीज़न से एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, कार्ब्स की ज़रूरत होती थी अगर खेत में बिना बेहोश हुए काम करना है तो। बट आज के टाइम सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है। लोग खेतों में काम करना तो छोड़ो, 10 कदम दूर दही लेने भी स्कूटी से जाने लगे हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है। बट गेस व्हाट, हमारी डाइट आज भी सेम है, जो पहले थी आज भी वही है, हाई कार्ब्स लो प्रोटीन वाली। सारे लोग खाना खा रहे हैं, सामने तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, शर्ट के बटन फटने को आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ठोक ठोक के खाना ठूसे जा रहे हैं, मोटे हुए जा रहे हैं एंड इसके बाद दवाइयाँ भी खा रहे हैं। प्रॉब्लम दरअसल यही है कि हमारा पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, वर्क कंडीशंस बदल चुकी हैं, लेकिन हमारी डाइट आज भी सेम है। जो डाइट पहले खेत में काम करने वाला किसान खाता था ताकि वो लंबे टाइम तक खेत में फावड़ा चला सके, बीज बो सके, वही सेम डाइट आज का आदमी खाता है जो कि हर जगह गाड़ी से ट्रैवल करता है। सीधा सीधा मुद्दे पर आएँ तो हमारी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। एक तो लोगों को भाई ये प्रोटीन के नाम से बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। सबसे पहले तो लोग सोचते हैं कि प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो देखो, यूरिक एसिड तब बढ़ता है जब हमारी बॉडी से प्यूरिन नाम का कंपाउंड बाहर नहीं निकाल पाता। ये हमारी बॉडी में नेचुरली भी होता है और कुछ हम जो फ्रूट्स खाते हैं, खाने खाते हैं, उनमें भी होता है। अंडे, चिकन, दूध, दही, इन सब में कम होता है और रेड मीट, मोटी दालों में ज़्यादा होता है। इसी वजह से तो कहते हैं कि जब किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हो तो उसे मोटी दालें जैसे कि राजमा, उड़द, चने, ये सब नहीं खानी चाहिए। एंड अगर किसी की किडनियाँ ढंग से फंक्शन नहीं कर रही हैं तो उसे भी यूरिक एसिड का खतरा होता है। पर आई गेस तुम्हारी किडनियाँ एकदम सही सलामत हैं, ढंग से फंक्शन कर रही है, तो लो प्यूरिन वाले फूड आइटम्स जैसे कि दूध, दही, चिकन, अंडों से तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद जो लोगों को सेकंड नंबर पर प्रोटीन से रिलेटेड मिसकंसेप्शन है वो ये है कि प्रोटीन खाने से किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। तुम लोग मेरे को यहाँ पे एक बात बताओ, ऐसे तो तेल खाने से दिल जाम हो जाता है, तेल खाना छोड़ दिया तुमने? ज़्यादा खाने से लीवर पर जोर पड़ता है, ओवर ईटिंग छोड़ दी तुमने? रिफाइंड चीनी से इंटेस्टाइन पर फ़र्क पड़ता है, चीनी खानी छोड़ दी तुम लोगों ने? तो फिर ये प्रोटीन से किडनी खराब होने के डर से लोग प्रोटीन से दूर क्यों भागते हैं? जबकि असल में प्रोटीन से तुम्हारी किडनियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कुछ भी नहीं होता। अनलेस तुम 10 डब्बे वे के एक साथ चटका जाओ या फिर 500,000 अंडे खा लो, 10-20 किलो चिकन एक साथ खींच जाओ, तब जाके कहीं तुम्हारी किडनियों पर असर पड़ेगा। पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक दिन के 100-200 ग्राम पनीर से, चिकन से, दूध से, 2-3 अंडों से मेरी किडनियाँ टैं भूल जाएंगी, तो भाई वीडियो के लास्ट में तुम्हारी बुद्धि के लिए 2 मिनट का मौन रखवा रखा है, उसे ज़रूर देख के जाना। अगली जो लोगों को प्रोटीन से रिलेटेड गलत फहमी है वो ये है कि प्रोटीन सिर्फ जिम वाले बंदे खाते हैं। देखो, इससे पहले मैं खुद का फ़ोन फोड़ के खुद का ही नुकसान करवा लूँ, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि प्रोटीन हर बंदे को चाहिए होता है, फिर चाहे वो जिम जाए या ना जाए। अपना बॉडी वेट जितना प्रोटीन ग्राम्स में हर बंदे को डेली चाहिए ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा 100 किलो का है तो उसे 100 ग्राम डेली का प्रोटीन चाहिए, 70 किलो का है तो 70 ग्राम, 80 किलो का है तो 80 ग्राम। हाँ, जो लोग जिम जाते हैं उनकी जिम जाके मसल टूटती है, तो मसल रिकवरी के लिए एक जिम वाले बंदे को एक एवरेज बंदे से 20-30 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। बाकी प्रोटीन तो हर बंदे को चाहिए ही होता है डेली बेसिस पे। तो ये तो थी गलत फहमी वाली बात। अब आ जाते हैं रियल मुद्दे पे कि एक इंसान को खाना क्या चाहिए। देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। बैक इन 2021 जब हल्का हल्का कोविड चल रहा था, छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो मेरा एक कज़न मेरे घर आया था। जैसे कि नॉर्मली इधर उधर जाते ही हैं सब छुट्टियों में, वैसे वो मेरे घर आया था। एंड वैसे तो मेरा कज़न मेरे से 1 साल छोटा है, लेकिन उसकी बॉडी से देखने से वो लगता है मेरे से 4-5 साल बड़ा है। एंड उस टाइम जब वो हमारे घर आया
तो उसके शोल्डर्स, बाइसेप्स, फोरआर्म्स का साइज़ देखकर मेरी आंखें मेरे मुंह में आ गई। कहाँ मेरे पतले से फोरआर्म्स और कहाँ उसके इतने बड़े फोरआर्म्स जो कि 1.5 हाथ में भी मुश्किल से आ रहे थे, वेरएज़ मेरा 1 हाथ से भी कम में आ जाता था। इस चीज़ को देखकर मैं एकदम पागल सा हो गया एंड मैंने भी ठान लिया कि मुझे भी कुछ ऐसा ही दिखना है, जिसकी वजह से मैंने रात दिन राक्षसों की तरह खाना शुरू कर दिया। सुबह नाश्ते में मैं अराउंड 7-8 रोटी खाता था, ऊपर से 2-3 चम्मच घी डालता था, बहुत सारी सब्जी और 1 डोंगा दही के साथ। इसके बाद अराउंड 12 बजे के आसपास जब ब्रंच टाइम होता है, जो हॉटकेस में रोटियां बची होती थी मैं वो खाता था, 2-3 जितनी भी बची हुई सब्जी के साथ मैं वो खाता था। इसके बाद मैं दिन में बहुत सारा चावल खाता था, करीब 2-3 थाली भर के, एंड मैं उसके साथ बहुत सारी दही भी लेता था। फिर शाम को जब सब लोग इधर उधर हो जाते थे, घर में कोई नहीं होता था, तो मैं कुकर में बचा हुआ चावल और दाल मिक्स करके खाता था। जब कोई नहीं देख रहा होता था मैं वो खाता था। एंड इसके बाद जब रात हो जाती थी, मैं फिर से सुबह की तरह 7-8 रोटी खाता था, बहुत सारी सब्जी के साथ, ऊपर से 2-3 चम्मच घी भी डालता था, एंड सोने से पहले 1-1.5 गिलास दूध भी पीता था। ये था मेरे पूरे दिन का डाइट प्लान। ये डाइट मैंने अराउंड 1-1.5 महीना फॉलो करी, जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसा दिखने लग गया था, बड़ा मोटा सा और भद्दा सा लग रहा था मैं उस टाइम पे। और क्योंकि मुझे उस टाइम पे प्रोटीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ना ही मैं ज़्यादा गौर करता था, मुझे मसल के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट मुझे ये तक नहीं पता था कि मसल कैसे टूटती है, मसल कैसे बढ़ती है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, मुझे इन सब के बारे में ऑनेस्टली कोई नॉलेज नहीं थी। जिसकी वजह से मैं ये सोचता था कि जो ये मैं डाइट खा रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से, यही बेस्ट है, ये दुनिया की बेस्ट डाइट है, एंड यही खा के मैं अपने भाई जैसा जैक्ट बन जाऊँगा, बड़ा बन जाऊँगा। लेकिन फिर छुट्टियों के बाद मेरा भाई अपने घर चला गया था, एंड बिकॉज मैं इतना ज़्यादा मोटा हो गया था, प्लस मुझे बचपन से ही निमोनिया की शिकायत रही है, जिसकी वजह से हल्का सा भागने पर ही मेरी सांस फूलने लग गई। ऐसे जो हम सांस अंदर लेते हैं, मेरे से ये नहीं हो रहा था, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई। रात को रैंडमली नींद खुल जाती थी, सांस नहीं खींची जाती थी अंदर। एंड फिर मेरे पापा मुझे बहुत सारी जगह डॉक्टर को दिखाने ले गए, क्योंकि मुझे बचपन से ही खांसी जुकाम बुखार जल्दी हो जाता है। मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक थी बचपन से ही, एंड ऊपर से अब ये सांस भी अंदर नहीं खींची जा रही थी, जिसकी वजह से हम बहुत सारी जगह विज़िट की हमने। पहले जो हम 1-2 जगह गए वहाँ से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, एंड जितना मुझे उस डाइट से फ़ायदा नहीं हुआ, उससे 10 गुना ज़्यादा तो नुकसान हो गया। इतने पैसे लग गए, इतनी दवाइयाँ खानी पड़ी, और ऊपर से टाइम अलग वेस्ट हो गया। और ये तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी। बट अगर मुझे उस टाइम सिर्फ इतनी सी नॉलेज होती, इतनी सी समझ होती कि हमें किसी भी चीज़ के लिए उसकी एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे वो डाइट ही क्यों ना हो, हम एक अच्छी बैलेंस्ड और हाई प्रोटीन वाली डाइट से भी एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ इतनी सी नॉलेज होती, तो जितना भी कष्ट मेरी बॉडी ने सहा, जितना मेरा टाइम वेस्ट हुआ, वो ना होता। मुझे पता है तुम लोग भी अभी अपने टीन एज या फिर अर्ली 20s में हो, ना ही तुम्हारे पास पैसा है, ना ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ऊपर से तुम्हारे घर वाले अलग से टांग अड़ाते होंगे तुम्हारे खाने में कि ये मत खा, वो मत खा, प्रोटीन से किडनी ख़राब हो जाती है, वे से ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें तुम्हें तुम्हारे घर वाले सुनाते होंगे, एंड अगर नहीं भी सुनाते होंगे तो ईज़िली ये सब खाने भी नहीं देते होंगे। ऐसे में देखो, तुम सब सिर्फ एक ही काम कर सकते हो कि जितने भी रिसोर्सेज तुम्हारे घर पे हैं, उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करो। दाल होगी तुम्हारे घर में, चने की, मूंग की, मम्मी को भिगाने के लिए बोल दो, या फिर तुम ही खुद भिगा दो। 1.5 से 2 दिन में वो स्प्राउट्स बन जाएंगी, उन्हें खाओ। क्योंकि तुम में से मैक्सिमम लोग अभी पकी हुई दाल को प्रोटीन का सोर्स समझ के खा रहे होंगे, जबकि पकी हुई दाल में पानी होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की डेंसिटी उसमें बहुत कम हो जाती है, एंड तुम्हें ना के बराबर प्रोटीन मिलता है। इसीलिए दाल तो एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स बिल्कुल भी नहीं है जो हम चावल के साथ खाते हैं। इसके बदले तुम स्प्राउट्स खा सकते हो। नेक्स्ट आर एग्स। तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम मिनिमम दिन के 2 से 3 अंडे तो खाओ ही खाओ। अभी क्या चल रहा होगा रेट अंडों का, 6 या 7 रुपये। वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, अंडे और सस्ते होने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें मिनिमम दिन के 2 से 3 अंडे खाने हैं, चाहे बॉइल्ड या ऑमलेट, योर चॉइस। खाना शुरू कर दो। अगला है नॉनवेज, चिकन, मटन, मच्छी। तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम हफ्ते में कम से कम 2 बार तो नॉनवेज आइटम्स खाओ ही खाओ, फिर चाहे वो मटन हो, चिकन हो या फिर मच्छी हो। देखो, इससे बेटर प्रोटीन का सोर्स तुम्हें मिल नहीं सकता अगर हम तुम्हारी करंट हालातों को देखें तो। मेक श्योर करना कि जब भी तुम्हारे घर में प्रोटीन बने तो तुम पेल के खाओ। ऐसे नहीं कि इतना सारा चावल ले रखा है, तरी ले रखी है और साइड में 2 पीस रखे हुए हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तुम्हारा। खाओ या ना खाओ, एक बराबर होगी बात। नेक्स्ट आर डेयरी प्रोडक्ट्स। देखो, तुम्हारे घर में इन दोनों टाइप्स में से किसी एक से दूध आता होगा। एक तो वो जो पैकेट वाले कंपनी का आता है, और दूसरा वो जो हम लोकली लेने जाते हैं ठेकियों में। किसी भी सोर्स से दूध आए, तुम्हें उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। सबसे पहले तो अपनी मम्मी को बोल दो कि मम्मी इससे दही बनाओ, घी बनाओ, मक्खन बनाओ। साथ ही साथ तुम्हें रात को 1 गिलास दूध तो पीना ही पीना है। अब ये नहीं कि घर में 5 आदमी हैं और दूध आ रहा है आधा किलो, ये तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा ना। घर में दरख्वास्त लगानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या मैं भेजूँगा दूध के पैसे? वो तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा ना। देखो, इस मामले में तो मैं ब्लेस्ड हूँ
अपनी गायें हैं, अपना सब कुछ है, यहीं घास खाती है, यहीं दूध देती है, सब कुछ आंखों के सामने होता है, एकदम नेचुरल। अब तुम लोगों को अपना देखना पड़ेगा ना। एटलीस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ मत ही करना। दूध, दही, पनीर, मक्खन ये सब तो खा ही लेना। एंड आई डोंट केयर कि योगर्ट में इतना प्रोटीन होता है, दही में इतना होता है, जो मिल रहा है बस खा लो। इतना सब सोचोगे तो पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई भी तो करनी है। एंड ये जो मैंने तुम्हें 3-4 ऑप्शंस बताए, इसी में से कुछ देख लो, या अगर नहीं देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? दैट्स इट जीएम।